कभी कभी सबसे सस्ती चीज़ सबसे महंगी पड़ जाती है। अरमान पिछले 2 महीनों से नया किराए का घर ढूंढ रहा था। हर जगह किराया इतना ज़्यादा था कि उसकी सैलरी का आधा हिस्सा सिर्फ घर में चला जाता। एक दिन उसकी नज़र एक पुराने से बोर्ड पर पड़ी, हाउस नंबर 27, किराए के लिए खाली है। किराया सिर्फ 3,000 रुपये। अरमान को यकीन ही नहीं हुआ, इतना बड़ा घर इतने कम पैसे में। उसने तुरंत नंबर मिलाया। शाम तक वो घर देखने पहुंच गया। घर पुराना था, दीवारों पर नमी थी, खिड़कियों पर धूल जमी हुई थी और अंदर अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी। गर्मी के मौसम में भी उसके हाथ ठंडे पड़ गए। तभी पीछे से एक बूढ़े आदमी की आवाज़ आई, बेटा घर देखने आए हो? अरमान ने मुड़कर देखा। सफ़ेद दाढ़ी वाले करीम चाचा उसके सामने खड़े थे। अरमान ने कहा, जी। उन्होंने चाबी अरमान के हाथ में दी और धीरे से बोले, घर ले लो, बस एक बात याद रखना। अरमान ने कहा, कौन सी बात? रात के ठीक 2 बजे अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो कभी जवाब मत देना। अरमान मुस्कुरा दिया और कहा, आजकल भूत वूत नहीं होते। करीम चाचा ने बस उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे वहीं से चले गए। अगले दिन अरमान अपना सामान लेकर हाउस नंबर 27 में शिफ्ट हो गया। पहले दिन काम में निकल गया। रात को उसने खाना खाया और सीधा सो गया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन दूसरी रात ठीक 2 बजे उसकी आंख अचानक खुल गई। पूरे घर में बिल्कुल सन्नाटा था। तभी बहुत धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, अरमान। उसने सोचा शायद सपना होगा। फिर दोबारा, अरमान। इस बार आवाज़ बिल्कुल दरवाजे के बाहर से आ रही थी। अरमान धीरे धीरे उठकर दरवाजे के पास आया और उसने पीप होल से बाहर देखा। गली बिल्कुल खाली थी, कोई भी नहीं। उसने चैन की सांस ली और वापस मुड़ने लगा। तभी दरवाजे पर 3 जोर की दस्तक हुई, ठक ठक ठक। इस बार उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने दोबारा पीप होल से देखा। इस बार बाहर एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े, लंबे बाल और उसका चेहरा पूरी तरह बालों से ढका हुआ। वो बिल्कुल हिले बिना खड़ी थी। अरमान ने हिम्मत करके ज़ोर से पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। फिर धीरे धीरे उस औरत ने अपना सर ऊपर उठाना शुरू किया और बिना होठों को हिलाए मुस्कुराने लगी। अरमान घबराकर पीछे हट गया। उसने हिम्मत जुटाई और दोबारा पीप होल से देखा, लेकिन इस बार बाहर कोई नहीं था। उसने दरवाज़ा से पीठ लगाई और गहरी सांस ली। तभी उसके बिल्कुल पीछे एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं बाहर कब थी? अरमान का दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसें तक सुनाई दे रही थीं। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। न कोई औरत, न कोई आवाज़, सिर्फ दीवार पर लटकी पुरानी घड़ी जो ठीक 2 बजा रही थी। अरमान ने तुरंत पूरे घर की लाइट्स जला दी। ड्राइंग रूम, किचन, बाथरूम, स्टोर रूम के बाहर तक हर जगह देखा। सब कुछ नॉर्मल था। उसने खुद को समझाया, शायद नींद में कोई भ्रम हुआ होगा। लेकिन उस रात उसकी आंखों में नींद दोबारा नहीं आई। सुबह ऑफिस जाने के लिए जैसे ही वो घर से बाहर निकला, सामने वाले घर की बालकनी में बैठी एक बुढ़िया उसे घूरते हुए बोली, तुम नए किराएदार हो ना? अरमान ने कहा, जी। बुढ़िया कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटा जितनी जल्दी हो सके ये घर छोड़ दो। अरमान मुस्कुरा दिया, आखिर सब लोग इस घर से डरते क्यों हैं? बुढ़िया की आंखें भर आईं, क्योंकि इस घर में रहने वाला कोई भी 13वें दिन का सूरज नहीं देख पाया। ये कहकर उसने खिड़की बंद कर ली। पूरा दिन अरमान उसी बात के बारे में सोचता रहा। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त उसने करीम चाचा को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन बंद था। रात को उसने घर की सफाई शुरू की। ड्राइंग रूम की पुरानी अलमारी को खिसकाते ही पीछे एक छोटा सा खाना बना हुआ था। उसके अंदर धूल से ढकी एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो शायद तुम भी हाउस नंबर 27 में फंस चुके हो। डायरी एक आदमी समीर की थी। उसने लिखा था, पहली रात सिर्फ आवाज़ आई, दूसरी रात वो दरवाजे पर खड़ी थी, तीसरी रात से वो मुझे हर शीशे में दिखने लगी। अरमान ने तुरंत डायरी बंद कर दी। उसने सामने दीवार पर लगा पुराना आईना देखा। उसमें सिर्फ उसका चेहरा नज़र आ रहा था।
उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर जाने लगा उसकी नज़र दोबारा आईने पर पड़ी। इस बार उसके बिल्कुल पीछे सफ़ेद कपड़ों वाली वही औरत खड़ी थी। अरमान ने चीखते हुए पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली था। दोबारा आईने की तरफ देखा तो औरत गायब थी। उसकी सांसें तेज़ हो गईं। उसने फैसला कर लिया, मैं कल सुबह ही ये घर छोड़ दूंगा। रात के लगभग 1 बजे उसने सूटकेस निकाला और कपड़े रखने लगा।